नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो एक न्यूज़ सामने निकल के आया है कि अगर आप आरक्षण का लाभ लिया तो अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं होगा। जी हाँ, अगर आपने जैसे किसी एग्ज़ाम में प्री होता है, मेंस होता है या फिर इंटरव्यू क्यों ना होता हो, तो उस एग्ज़ाम में अगर एक बार आपने आरक्षण का लाभ ले लिया है तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, तो उसमें आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो क्या है मामला और ये क्यों इस समय जो है कि सुर्खियों बना हुआ है, उसको देख लेते हैं एक बार। तो ऐसा जो है कि बदलाव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरक्षित वर्ग की यानी जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी की चयन प्रक्रिया में किया है बदलाव। तो क्या बदलाव किया उसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस समेत अन्य सभी परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम में अनारक्षित वर्ग में यानी जो यूआर कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी की ओवरलैपिंग नहीं हो सकेगी। किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को उसकी अपनी ही श्रेणी में चिन्हित किया जाएगा। भले ही अगर आपने एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है, तो अगर आपका जो अंक है यूआर कैटेगरी से भी ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो आपको उस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी यूआर में नहीं भेजा जाएगा। आपको अपनी ही कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपका जो नंबर है यूआर की इतना कट ऑफ आया है या यूआर उसके उससे ज़्यादा है, तो आपको अगर आपने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है, तो फिर आपको अपनी ही कैटेगरी में रखा जाएगा। इससे क्या होगा, अगर आप जैसे कि एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लेते हैं, तो अगर आप यूआर से ज़्यादा अंक लाते हैं तो आपको यूआर में भेज दिया जाता था। तो उससे ओबीसी की एक सीट खाली हो जाती थी और कोई अन्य ओबीसी जो है कि उस पे नियुक्ति पा लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अनारक्षित यानी यूआर के बराबर या अधिक कट ऑफ अंक होने के बावजूद आरक्षित वर्ग यानी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी को अनारक्षित यानी यूआर में ओवरलैपिंग नहीं कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिस किसी परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और स्क्रीनिंग परीक्षाएं शामिल है, वहाँ किसी भी स्तर पर ओबीसी वर्ग, एससी, एसटी व ईडब्ल्यूएस का लाभ लेने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को उसी के श्रेणी में चयनित किया जाएगा, भले ही अंतिम चयन परिणाम में उसका कट ऑफ अनारक्षित वर्ग के बराबर या उससे अधिक हो। तो आप आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि अगर आपने किसी भी स्तर पे यानी प्री के स्तर पे आरक्षण का लाभ ले लिया है और आपके अंक जो है यूआर कैटेगरी से जितना कट ऑफ गया है उतना है या उससे ज़्यादा है, तो आपको यूआर में जो है कि चयनित नहीं किया जाएगा, आपको अपनी ही कैटेगरी में रहना पड़ेगा। इस व्यवस्था में स्क्रीनिंग परीक्षा को भी शामिल किया गया है। ऐसे में आयोग का यह निर्णय सीधी भर्ती पर भी लागू होगा। तो अब तक क्या व्यवस्था थी उसको भी देख लेते हैं। तो पूर्व की व्यवस्था में अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेता था और अंतिम चयन परिणाम में उसका कट ऑफ अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ अंक के बराबर या अधिक होता है था, तो उसे ओवरलैप कराकर अनारक्षित वर्ग में चयनित कर लिया जाता था। तो अभी तक यही होता था कि मतलब कि जो भी ओबीसी के या एससी या एसटी के जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर उन्होंने आरक्षण का लाभ ले भी लिया है, तो भी अगर उनके अंक जो है कि यूआर कैटेगरी से ज़्यादा है, तो भी उनको ओवरलैपिंग करा के उसमें यूआर में भेज दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे सीधे-सीधे जो फ़ायदा होगा यूआर कैटेगरी में होगा और जो उसका घाटा होगा, जो विभिन्न कैटेगरीज़ हैं जो रिजर्व कैटेगरी है उनको होगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने स्तर से निर्णय नहीं लिया है, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोग ने यह बदलाव किया। ऐसा जो है कि यूपीपीएससी के सचिव जगदीश जी का कहना है। तो अब अनारक्षित में आरक्षित वर्ग की नहीं हो सकेगी ओवरलैपिंग। आरक्षण का लाभ नहीं लेने पर अनारक्षित वर्ग में ही चयन। तो वही अगर आरक्षित वर्ग यानी रिजर्व कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ नहीं लेता है एवं प्री मेंस इंटरव्यू स्क्रीनिंग में शुरू से उसका कट ऑफ अंक यूआर वर्ग के बराबर या अधिक होता है और अंतिम चयन परिणाम में भी यही स्थिति बनी रहती है, तो उससे पूर्व की भांति ही अनारक्षित वर्ग में चयनित माना जाएगा। तो एक स्थिति ये उत्पन्न हुई कि जो भी कट ऑफ गया है, अगर अभ्यर्थी ने आरक्षण का लाभ ले लिया है तो उसको जो है कि उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने शुरू से ही यूआर कैटेगरी में जो है कि जैसे कट ऑफ के अंक में शामिल हुआ है, तो उसको जो है कि यूआर कैटेगरी अंतिम तक यूआर कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आयोग क्या कहना चाह रहा है और इससे किसको फ़ायदा होगा और इससे किसको घाटा होगा।
क्योंकि यूआर जो कैटेगरी होता है ओपन कैटेगरी होता है, इसीलिए उसमें इतनी सीटें होती हैं ताकि सभी अभ्यर्थी उसमें फाइट कर सकें। 100 सीटें निकाली जाती है तो 50 सीट जो है कि यूआर कैटेगरी की होती है, ओपन कैटेगरी होती है, और उसी जिस हिसाब से रिजर्वेशन मिलता है उसी के हिसाब से जो है कि अन्य कैटेगरी में 50 सीट बटी होती है। तो यूआर कैटेगरी का आशा ही यही हो गया कि जो मतलब कि अंक लाएगा उतना यूआर में फाइट कर लेगा, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और आरक्षण का लाभ अगर आपने एक बार ले लिया है तो अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं हो सकेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको जानकारी पसंद आए तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।